अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी की सभी समस्याएं विषमता की है और इस विषमता को हटाने के लिए ही सभी की सभी साधनाएं हैं। विषमता की समस्याओं का समाधान समता की साधना के माध्यम से करना माने आध्यात्मिक जीवन जीना। इस विषमता को हमारे जीवन में हम कहाँ कहाँ देखते हैं। एक, जब हम इस जगत के साथ अपना व्यवहार करते हैं, जब इस जगत के साथ हम अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं, तो उस समय विषमता दृग्गोचर हो जाती है। कैसे कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए हम अमीर हैं, दूसरों के पास कम पैसे हैं इसलिए गरीब है। विषमता का एक कारण अर्थ के साथ हमारा अनर्थ उत्पन्न करने वाला संबंध है। विषमता का दूसरा कारण है हम ऐसे ऐसे भोग कर सकते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है और बाकी लोगों के पास नहीं है। यह काम पुरुषार्थ को लेकर के विषमता का कारण दूसरा। तीसरा विषमता का कारण है हम अपने आप को बड़े धर्मात्मा समझ के बैठते हैं। हम तो बड़े पुण्यवान हैं, पता नहीं लोग पाप क्यों करते हैं। हम तो बड़े अच्छे हैं, पता नहीं लोग इतने बुरे कैसे होते हैं। हमने तो कभी किसी से घूस खाई नहीं, पता नहीं लोग इतने घूस क्यों खाते हैं। इस प्रकार से अपने आप को धर्मात्मा समझ करके दूसरों को अधर्मात्मा समझ करके विषमता का निर्माण हम ही करते हैं। ये हो गया हमारे जीवन का तीसरा पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ। तो अर्थ पुरुषार्थ का तात्पर्य हमारे दृष्टि से विषमता की सिद्धि हो रही है, फिर काम पुरुषार्थ के द्वारा फिर विषमता की सिद्धि हो रही है और धर्म पुरुषार्थ के द्वारा फिर विषमता की सिद्धि हो रही है। और यही झमेला पूरे जीवन में चलता रहता है और हम अपना दिल बहलाने के लिए समझ बैठते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक साधक हैं। जिस व्यवहार के द्वारा, जिस जीवन के द्वारा हमारे जीवन में विषमता का असंतुलन वृद्धिंगत होता है, बढ़ता है, वह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में विषमता का विष नष्ट होकर के समता की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तब जाकर के हम अपने जीवन को वास्तविक आध्यात्मिक रीति से जी रहे हैं। इसीलिए हमारी भगवत गीता
हमको भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करने को बताती है। पहला कि हम अपने जीवन में कर्म के माध्यम से ऐसा जिए कि जिसके द्वारा राग द्वेष का प्रादुर्भाव न होवे और राग द्वेष का निराकरण होवे। राग द्वेष को हटा करके अंतःकरण से राग द्वेष के कारण निर्माण होने वाली विषमता, इसको हटाने का जो आध्यात्मिक प्रयत्न है उसको कहते हैं कर्मयोग। पहली बात। अच्छा, जब हम इसके लिए लगेंगे तो क्या होगा, हमको अपने जीवन को बहुत नियम से और डिसिप्लिन से जीना पड़ेगा, जैसे चाहे वैसे नहीं। तो उसके लिए द्वितीय अध्याय में हमको भगवान ने सिद्धांत दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगास्तु अकर्मणि। और अपने जीवन से राग द्वेष को हटाने का जो प्रोग्राम है वो भगवान ने दे दिया। अब दूसरी जो विषमता हमारे जीवन में आती है वो आती है अपने अंतःकरण की स्थिति को लेकर के। कौन सी अंतःकरण की स्थिति है कि हमारा मन तो हमेशा शांत रहता है। पता नहीं लोगों के मन इतने क्यों विक्षेपित होते हैं। हमारा मन तो कभी विक्षेपित होता ही नहीं। माने हमारे मन वर्सेस पब्लिक मन, और फिर उसमें विषमता आ गई। तो अपने इस मन की विषमता को हटाने के लिए भगवान ने 5वें अध्याय से आखिर से प्रारंभ किया और 6वें अध्याय में योग मार्ग से समता की प्रतिष्ठा करने का विचार प्रस्तुत किया। उसमें हमको बताया कि बाहर के जगत में आध्यात्मिक दृष्टया प्रैक्टिकली जीने की जो कला है उसको कहते हैं कर्मयोग, जिसके द्वारा कर्मयोग का प्रभाव अंतःकरण में समता निर्माण करने में हुआ तो कर्मयोग हुआ। दूसरी बात, क्या हम हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं? नहीं, हम अपने भी साथ रहते हैं और हम अपने साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन हमको अपने आप से ही डर लगने लग जाता है। क्यों डर लगने लग जाता है और ये कैसे पता चलता? कई लोगों को होता है कि स्वामी जी हम आश्रम में आएंगे, आ जाओ, और आने के बाद वहां उनको कंपनी चाहिए, राम राम राम। लेकिन हम भी कुछ कम थोड़ी है, कच्चे गुरु के चेहरे थोड़ी है, हम उनको कंपनी देते। हमारे आश्रम में सांप है, मच्छर है, कॉकरोचेस है और छिपकलियां है। बाहर के पेड़ों पर कलियां है और कमरे के अंदर में छिपकलियां है। जो मर्जी है ले लो, जितनी बड़ी कंपनी चाहिए ले लो। तो जब हमको अकेला रहने का सवाल आता है, हम अकेले कहाँ रहते हैं? हम अकेले रहते हैं अपने ध्यान के आसन पर। और जब हम अपने ध्यान के आसन पर बैठते हैं तो अंदर में इतना तूफान उठ जाता है कि हमारी ये धारणा बन गई है। स्वामी जी, जिसे हमको एक युवा केंद्र के लड़की ने बताया था, स्वामी जी जब मैंने ये युवा केंद्र ज्वाइन नहीं किया था तब मैं अच्छी थी। और जब से ये थोड़ा बहुत इधर की बात करने लग गए, पता नहीं मन में हर चीज को लेकर के विक्षेप आते हैं, हर चीज को लेकर के डिस्टर्बेंस आते हैं। तो हम अपने आप के साथ फेस करना नहीं चाहते। ये हमारे जीवन की दूसरी विषमता की समस्या, हम अपने आप से डरते हैं। इससे हटाने के लिए हमको भगवान ने 5वें 6वें अध्याय में योग मार्ग का दर्शन कराया। और इस योग मार्ग का प्रभाव किसमें है, इसकी परिणति किसमें है,
इस योग मार्ग की सिद्धि क्या है? सिद्धि ये नहीं है अष्ट सिद्धि। सिद्धि वो नहीं है कि पानी पर चढ़ना या हवा में उड़ना। एक बड़े संत महात्मा कहते थे, यदि हवा में उड़ने की सिद्धि ही प्राप्त करनी है तो भगवान से प्रार्थना कर दो, भगवान अगले जन्म में मुझे मच्छर बना देना, उड़ते रहो। यदि पानी पर तैरने की यदि सिद्धि प्राप्त करनी है, भगवान से फिर प्रार्थना करना, भगवान अगले जन्म में मछली बना देना। तो इन सिद्धियों का महात्म्य आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो असली सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण के अनुसार परम योगी कौन है जिसको सब सिद्धियां प्राप्त हो गई? भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है जिसके अंतःकरण में समत्व की सिद्धि हो गई है। अच्छा, ये बताने के बाद फिर योग मार्ग के द्वारा ध्यानाभ्यास के द्वारा समत्व सिद्धि लानी है, कर्म योग के द्वारा अंतःकरण से विषमता को हटा करके समत्व को सिद्ध करना है, समत्व योग उच्यते। अब तीसरी बात आती है कि हमारे धर्म के द्वारा हम जब धार्मिक जीवन जीते हैं तो उसके द्वारा हम कैसे सिद्धि करेंगे समत्व की। ये विचार हमको 6वें अध्याय के अंतिम में दिया था। पिछले बार बताया था भगवान ने कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्मयोग, ध्यान योग इत्यादि का अभ्यास करते करते यदि परमात्मा के प्राप्ति के सिवा ही इस देह का त्याग कर देता है तो उसकी क्या गति है? जब वो आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण करता है तो स्वाभाविक है कि वो जगत के भोगों से उपरत हो गया, तो उसने जगत के भोग नहीं किए और ये आध्यात्मिक मार्ग पर चल क्या पड़ा, लेकिन आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं हुई तो ना रहा घर का ना रहा घाट का। ऐसी की क्या स्थिति होती है? उसके लिए भगवान पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि यदि हमने इस जीवन में अपना साधना, योगाभ्यास, कर्मयोग इत्यादि करते करते परिपूर्णता हासिल नहीं करी, नेवर माइंड, ये जो हमको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति ने जो बात दी है वो यूनिक है, इसका हम लाभ नहीं उठाते। कौन सी है बात? हम यदि इस जन्म में कुछ नहीं कर पाए तो नेवर माइंड, लेकिन फिर हम इतने नेवर माइंड कि कुछ करते ही नहीं साधना। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, नेवर माइंड। तो अपनी साधना यदि इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ये जो हमने साधना के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि इत्यादि प्राप्त की है, यही से हमारा अगला जन्म प्रारंभ होगा। और फिर ऐसे जो व्यक्ति है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमता। दो प्रकार की गतियां इस साधक को मिलती है। यदि उसने इतना सारा योगाभ्यास धर्म का जीवन जिया हो और उसके अंदर यदि अभी भी कोई कामना हो भोगों की, तो उसके लिए उसको अच्छे अच्छे लोगों में जाकर के भोग प्राप्त करके फिर इस मृत्यु लोक में आकर के अच्छे अमीर घरों में, पवित्र घरों में उसका जन्म होता है और इस प्रकार से वो अपनी कामनाओं का क्षय करके फिर प्रभु के मार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन यदि वो साधक ऐसा हो कि जिसके जीवन की अच्छाई कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है, केवल अच्छाई के लिए है, तो ऐसा साधक अगले जन्म में साधु संतों के योगियों के कुलों में जन्म लेते हैं और वहां से बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक परमात्मा के मार्ग पर लग जाती है। यहां तक हमने पिछले बार देखा। अब ये जो समत्व प्राप्ति का प्रोग्राम भगवान ने हमको दिया है, उसमें एक दो प्रॉब्लम और रह जाते हैं। कौन से प्रॉब्लम है? पहली बात, जब हम कर्मयोग का जीवन जीते हैं तो व्यक्ति में तूष्णी भाव आ जाता है।
तूष्णीम भाव माने हम तो बड़े अच्छे हैं, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय ड्यूटीज। अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करने की आदत लग जाती है। आप देखेंगे घरों में, समाज में, हम हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करने में लग जाते हैं। और वो तुलना कैसी करते हैं? इसीलिए मैं लोगों से अच्छा हूं। उस तुलना का तात्पर्य ये है, वो अनबायस तुलना थोड़ी होती है कि देखो वो कैसे सुबह जल्दी उठ के अपना ध्यानाभ्यास करते हैं और मैं सुबह तो छोड़ो शाम तक लेटी रहती हूँ, इसलिए मुझे उठना चाहिए। वो टॉपिक हम चेंज कर देंगे। तो यह जो हमारा धार्मिक जीवन है या कर्मयोग का जीवन है, इसका अनजाने में ये परिणाम हो जाता है कि हम अपने अच्छाई को दूसरों के बुराई के साथ कंपेयर करके, कौन नोस्ती सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मैं सबसे अच्छा हूं, ऐसा करके अपने आप को विशेषता प्रदान करने लग जाते। ध्यान से सुनना महाराज, जब अपने आध्यात्मिक जीवन का परिणाम अपने आप को लोगों से विशेष साबित करना है, तो वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। वो भौतिक शास्त्र में जो स्पेशलिटी है वो है। भौतिक शास्त्र की स्पेशलिटी हमने आपको बताई थी। भौतिक शास्त्र में जिसको कहते हैं स्पेशलिस्ट, he who knows more and more about less and less is a specialist. So who is the most specialist? He who knows everything about nothing is called as the highest specialized. उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति माने कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी है। फिर आध्यात्मिक प्रगति की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि अपनी विशेषता समाप्त हो जाए। देखो कैसी मजा है, हम सभी लोग विशेषता के ही प्लेटफॉर्म पर जीते हैं। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं डफर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। ये सभी विशेषताओं को लेकर ही तो हम चल रहे हैं। और इन विशेषताओं का त्याग करके दूसरी विशेषता हासिल कर ली। कौन सी? मैं स्पिरिचुअल हूं, बाकी नॉन स्पिरिचुअल है। राम 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 राम। थिंक, ये तो ऐसा ही हुआ कि आई वॉन्ट टू लिव दिस रेचेड कंट्री इंडिया एंड अडप्ट, आई वॉन्ट टू गो टू यूएसए। तो यहां से निकले तो इंडियन सिटीजनशिप रिजाइन, वहां जाकर के अमेरिकन सिटीजनशिप ली। यहाँ घर में बैठ के खाना खाते थे, नौकर बर्तन धोते थे। वहां लोग खाना खाएंगे, आप बर्तन धो। कंडीशन वही रहेगी, बर्तन छूटेंगे नहीं, चाहे उसमें खाओ चाहे उसको धो। इसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य विशेषता निर्माण करनी नहीं है, बल्कि जिस जिस विशेषता को लेकर के हमारे जीवन में विषमता आ जाती है, तो विशेषता की विषमता के विष को नष्ट करने के लिए जो प्रैक्टिकल हिंट्स भगवत गीता देती है, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत। तो उसके लिए करें क्या? तो जब हम योग्य प्रकार का कर्म योग का जीवन जी करके और योगाभ्यास करके अपने आप को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस करने लगेंगे, तो हमने अपना सत्यानाश करने का डिजाइन बना लिया है। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। जो आत्महत्यारे हैं, आत्महत्यारे कौन है? हम जब अपने आप को सबसे अलग कहते हैं, हम जब अपने आप को सबसे अलग रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमने अपने परिपूर्ण आत्मा की हत्या ही तो की है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भक्ति मार्ग का महात्म्य है।
तो 6वें अध्याय तक टेक्निकली बोले तो त्वम पद का शोधन हुआ है। त्वम पद का शोधन का तात्पर्य है, त्वम माने जीव, इस जीव की शुद्धि करनी है। इस जीव की शुद्धि, शोधन माने शुद्धि, इस जीव की शुद्धि 2 प्रकार से की गई है। पहले कर्मयोग के द्वारा अपने राग द्वेष का निराकरण करवा दिया, और योगाभ्यास के द्वारा अपने मन में स्वाभाविक उछलने वाले जो अनेक विचारों के समुंदर है, उनको योगाभ्यास के द्वारा शांत कर दिया। ध्यान से सुनना। पहले मैं राग द्वेष से युक्त और विक्षेपित मन से युक्त व्यक्तित्व था, बहुत बुरा था। लेकिन आजकल मालूम है क्या हुआ? जब से मैंने यह सत्संग सुनना क्या शुरू कर दिया, आप मैं लोगों से अलग हूं। पहले मैं भी जाता था सिनेमा में, है आजकल छोड़ दिया। अभी भी लोग पता नहीं कैसे जाते। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि मैं भी क्यों जाता था। अपने आप को लोगों से अलग करके रखना, इससे बढ़ करके और कोई पाप नहीं है। तो कर्मयोग के द्वारा राग द्वेष का निराकरण और योग मार्ग के द्वारा अपने मनोराज्य का निराकरण, ये करने से हमने एक नया व्यक्तित्व निर्माण कर दिया है। पहले बुरा व्यक्तित्व था, अब अच्छा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व तो बना ही है ना। चाहे हम लोहे की जंजीर में बंधे हुए हो, चाहे सोने की जंजीर में बंधे हुए हो। लोहे की जंजीर से जब बांधते हैं तो वो जंजीर बड़ी मोटी होती है। सोने की जंजीर से बांधने के लिए सोने की जंजीर मोटी होने की आवश्यकता नहीं, एकदम पतली सोने की जंजीर हो गले में, उससे भी कितना भी तगड़ा आदमी हो यूं बांधने में आ जाता है। अरे महाराज, दोनों का है बंधन ही। उसी प्रकार से बुरे व्यक्तित्व के बंधन से छूट करके हम अच्छे व्यक्तित्व के बंधन में ही तो आ गए हैं। और साधना क्या करनी है? जब तक हमारा व्यक्तित्व बना रहेगा तब तक की विषमता हमारे जीवन में बनी रहेगी। इस परिच्छिन्न व्यक्तित्व का निराकरण करने के लिए साधक के जीवन में श्रीमद् भगवद गीता भक्ति मार्ग का उद्घाटन करती है 7वें अध्याय से। इसीलिए 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक इस भक्ति का विषय बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। इस भक्ति के विषय का मूल सूत्र क्या है? मूल सूत्र ये है, ध्यान से सुनना। जब हमने पहले 6 अध्याय जिए अपने जीवन में, कर्मयोग के द्वारा राग द्वेष निकाल दिया, योगाभ्यास के द्वारा मन की जो आदत थी दुनिया भर के विचार प्रोजेक्ट करने की, उसको शांत कर दिया और हम अच्छे बन गए। अब इसके बाद भक्ति मार्ग से क्या भक्ति मार्ग है? प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में हमको अच्छाई दिखने लगनी चाहिए। यदि हम कर्मयोग और योगाभ्यास के द्वारा अपने अच्छाई को स्पर्श करते हैं तो जगत में केवल अच्छाई का ही दर्शन होने लग जाता है। देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। हमारी अच्छाई की अभिव्यक्ति यदि लोगों को बुरा करने में या कहने में अभिव्यक्त होती है तो हमें अच्छाई है ही नहीं, वो तो अच्छाई की एक कार्टून है, अच्छाई थोड़ी है। अच्छाई किसको कहते हैं? कि जब हम सब में अच्छाई देख सकते हैं तब होकर के। अब सवाल ये है कि लोगों में, दुनिया में अच्छाई कैसे देखे? तो ये बताने के लिए 7वें अध्याय में भगवान इस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं।
भगवान कहते हैं पहला श्लोक, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कर्मयोग और योगाभ्यास हमको अहम दृष्टि से शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताता है। भक्ति योग हमको जिसको हम अनात्म भाव से देख रहे हैं उसमें पवित्रता का दर्शन कराता है। तो कर्मयोग और योगाभ्यास के द्वारा हमने अहम में पावित्र्य जागृत किया और भक्ति के द्वारा उसी पवित्रता का दर्शन संपूर्ण जगत में देखना प्रारंभ किया। ये है भक्ति मार्ग, उसको हम विस्तार से देखेंगे। इसके बाद आता है ज्ञान मार्ग। फिर ज्ञान मार्ग में क्या बताते हैं, जो पवित्रता हमने मय के रूप में ग्रहण करी और जिस पवित्रता का दर्शन करने का प्रयत्न मैंने इस जगत में किया, ये दो पवित्रता नहीं है कि एक अहम पवित्रता आत्मा पवित्र और दूसरा अनात्मा पवित्र नहीं। फिर क्या है, एक ही शुद्ध पवित्र तत्व पर मैं के बदले में तू, यह जो मैं तू की भावना है यह केवल अध्यारोपित है। तत्व एकमेवा द्वितीय है, यह ज्ञान की पराकाष्ठा। और इसलिए पहले हमको बताते हैं कि इस दुनिया में भगवान के दर्शन करना शुरू कर दो। कारण क्या है? कारण बड़ा सरल है। जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम उसको देखते हैं कि जिसके प्रति हमारे मन में आदर हो या प्रेम हो, जब हम उसकी आवाज सुनते हैं कि जिसके प्रति हमारे मन में आदर हो या प्रेम हो, तो उसका प्रभाव हम पर क्या होता है कि हम उस व्यक्ति के दर्शन से या श्रवण से प्रसन्न हो जाते हैं। हो गई बात। अब यदि ऐसी कोई टेक्निक निकाले कि जिसके द्वारा कोई भी दर्शन हो, कोई भी श्रवण हो, हमारा मन प्रसन्न बना रहे, देखो कितनी बढ़िया टेक्निक है। थिंक, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके दर्शन श्रवण से हमको इतनी प्रसन्नता होती है। यदि हम कोई ऐसी टेक्निक निकाले कि जिसके द्वारा सबसे प्रेम कर सके, जब हमारे प्रेम में परिच्छिन्नता होती है तब उस प्रेम को प्रेम के बंधन निर्माण करने वाली आसक्ति कहते हैं। जब हमारे प्रेम में परिच्छिन्नता का बंधन नहीं होता तब उस प्रेम को भक्ति कहते हैं। आदमी प्रेम में गिरता है, आई हैव फॉलन इन लव, व्हाई डोंट यू राइज इन लव। तो आसक्ति युक्त प्रेम में मनुष्य नीचे गिरता है और आसक्ति रहित प्रेम जिसको भक्ति कहते हैं, उस भक्ति में मनुष्य उठता है। तो भक्ति हमको अपने व्यक्तित्व का एक नया पहलू प्रस्तुत करती है। और वो किसके लिए है? भगवान कहते हैं मयि आसक्त मनाहा। जब हम अपने जीवन में कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ तत्व को स्वीकार करते हैं, तब हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई आदरणीय स्थान नहीं हो, उस व्यक्ति का जीवन कैसे रहता है? माने बड़े तूफानी समुद्र में एक कोई नाव हो और उसको गाइड करने वाला कोई ना हो। वैसे एक व्यक्ति ने हमको फोन किया था, कहां से किया था? बंबई से किया था शायद। स्वामी जी, डू यू रिमेम्बर मी? पहला प्रश्न। तो मैंने कहा हाँ, आई रिमेम्बर यू, टेल मी हु एम आई।
ऐसे यू आर दैट वन हूम आई डू नॉट नो। बिना जाने मेमोरी कैसे पॉसिबल है? फिर स्वामी जी आपने मुझे उत्तर दिए थे, मैंने ऐसा ऐसा आपको पत्र लिखा था, मेरा नाम अमुक अमुक है, अब मुझे याद आ गया आप कौन है। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने बोला चाय बना के पी लो और सो जाओ, अब रात के 11 बजे है, अब मुझे इस समय पूछ रहे हो क्या करूं? नहीं, मैं ये चाहता हूं, ही वॉज टेलिंग मी एट नाइट 11 o'clock, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ आश्रम में आकर के रहूं। हम देखो, बोला क्यों, घर में मच्छर ज्यादा है क्या? बोले स्वामी जी मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, उन्होंने मुझे एक पैसे का पैकेट हाथ में थमवा दिया, अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, चले जाओ यहाँ से। तो मैं वहां से चला गया। अब मेरे सामने ये प्रश्न है, मैं कहाँ जाऊं? जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो हमने कहा जो मर्जी है करो। तो स्वामी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि देखो आपके घर में जो बड़े हैं उनकी बात मानो। बोले स्वामी जी हमारे घर के सभी बड़े बड़े यूजलेस है। अब देखो जिस व्यक्ति के जीवन में एक भी आदरणीय स्थान नहीं होता उस व्यक्ति का जीवन एकदम निराधार हो जाता है। ध्यान से सुनना, हम चूंकि मरते हैं हमारे दृष्टि में दोष तुरंत निकल आते। जैसे जो प्रूफ रीडिंग करने वाले होते हैं ना, वो ग्रंथ का अध्ययन थोड़ी करते हैं, वहां की स्पेलिंग मिस्टेक देखते रहते हैं, क्योंकि धंधा वही किया पूरे जीवन में। उसी प्रकार से हमने सब में दोष देखने का अभ्यास करने के कारण हम अपने बड़ों में, अपनी माँ में, अपने पिता में, अपने भाई में, अपने बहन में, अपने गुरुओं में भी दोष देखने लग जाते हैं। तो क्या करे, ऐसे को पकड़े कि जो पकड़ में ना आवे और जिसके दोष दिखे नहीं, और ये है भगवान। और इसीलिए मया वेश्मना पार्थ, इसीलिए अपने जीवन में इष्ट देवता का होना आवश्यक है। हमारे शास्त्र बताते हैं पहले दो युगों में, सत्ययुग और त्रेता युग, इन दो युगों तक परमात्मा की पूजा गुरु के रूप में होती थी। उस समय परमात्मा के विग्रह नहीं थे, इसीलिए सभी के सभी जो कार्य है वो यज्ञ रूप से होते हैं, इंद्राय स्वाहा इदन्न मम इत्यादि। लेकिन जैसे द्वापर युग आ गया, हमारे मन में कालुष्य बढ़ गया और हम गुरुओं में, बड़ों में दोष दर्शन करने लग गए, तो जिसमें हम दोष दर्शन करते हैं उनके प्रति हमारे मन में आदर नहीं होता। देखो, यही समझो कोई बहुत सुंदर मूर्ति है और आप दर्शन करने के लिए गए, और देखने के बाद मूर्ति को पता चला कि उस मूर्ति के दाहिने हाथ की छोटी उंगली टूटी है, इतना दर्शन हो जाए, तो उस मूर्ति के सामने जो हम आदर भाव लेकर के गए थे नमस्कार करने के लिए, वो आदर भाव बनेगा नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि दोषों में स्वाभाविक जाती है, जो अच्छाई उसमें नहीं जाती। और इसीलिए हम सबको शास्त्र बताते हैं कि यदि हम अपने गुरु में, अपने माँ में, पिता में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भगवान जो उपलब्ध है हमारे सामने, जैसे भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, जिसमें हमारी श्रद्धा स्वाभाविक है, उनमें अपने मन को लगाओ। और देखो जरा ध्यान से, जब हम जिंदा व्यक्ति को देखते हैं तो उनका दर्शन हम अपने अज्ञान के अनुसार करते हैं, और जब किसी साधु संत की जीवनी ले लो आप, या भगवान के चरित्र ले लो, तो वो तो जितना रिपोर्ट हुआ है उतना ही बताते हैं हमको। और रिपोर्टिंग में क्या होता है, जो अच्छाई होती है वही रिपोर्ट की जाती है, जो बुराई होती है उसका ज्यादा विश्लेषण नहीं होता। लेकिन अब हमारा मन देखो,
हम वाल्मीकि महर्षि के बारे में सब सार्वजनिक रूप से क्या जानते हैं कि वो लुटेरे थे, ये हम सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने ये लुटेरापन प्राप्त करने के पहले जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने बहुत साधना की थी और फिर गलत मार्ग पर लग गए और उसके बाद फिर उन्होंने गलत कार्य में आ गए। फिर भगवान नारद जी उनके जीवन में आए और फिर उनका जीवन बदला। तो उसमें उनके पूर्ण चरित्र में जो अच्छाई है वो हमको थोड़ी याद है, उनमें डकैती की वो हमको जरूर याद है, वही हमारा स्वभाव है। इसलिए अपने हृदय में आदर को निर्माण करने के लिए परमात्मा को, जो जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक मन झुकता है, उसको स्वीकार करो। जैसे कोई भगवान कृष्ण को मानते, कोई राम जी को मानते, कोई देवी को मानते, मई आवेश मना पार्थ। दूसरी बात, जब हमने अपने जीवन में भगवान को ले आए, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा? ड्यूटी विल बी कन्वर्टेड इनटू डिवोशन। जब तक हमारा व्यक्तित्व बना है तब तक के उस व्यक्तित्व को नरम करने के लिए ड्यूटी ब्रांड साबुन लगाने को बताते हैं। तो जब हम अपने ड्यूटी में उलझे रहेंगे तो अपना जो व्यक्तित्व है वो नियंत्रित रहेगा। समझो मैं पिताजी हूं, मेरी ड्यूटी है कि अपने बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना, इसीलिए कम से कम जब बच्चे सामने हैं उस समय में चाय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, मिर्च, मसाला, ये दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें नहीं खाऊंगा। क्यों? कि मेरा कर्तव्य है बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। तो जब हम अपने कर्तव्य में लग जाते हैं तो अपने व्यक्तित्व पर अपने आप नियंत्रण आ जाता है, इसीलिए कर्तव्य। अब इससे जब हम आगे चलते हैं तो ऐसा करते करते हम ड्यूटी करते करते थक जाते हैं। कब तक ड्यूटी करें? तो छोड़ दो। तो क्या करें? अब ड्यूटी की थकावट निकालने के लिए जो टॉनिक देते हैं उस टॉनिक का नाम है भक्ति। अपने कर्म को ड्यूटी के रूप में ना करें, फिर डिवोशन के साथ करें। देखो, और डिवोशन किसके प्रति होता है? डिवोशन उसके प्रति होता है कि जिसको हमने अपने से श्रेष्ठ स्वीकार किया है। इसीलिए जैसा होता है ना, मातृभक्त, पितृभक्त, देशभक्त, पत्नी भक्त, पुत्र भक्त कोई नहीं होता, क्योंकि कनिष्ठ जो है उनके प्रति प्रेम होता है, उनके प्रति भक्ति नहीं होती। तो जब हम अपने कर्मों को ड्यूटी के रूप में करने के स्थान पर यदि उन्हीं कर्मों को भगवान की आराधना के रूप में हम कर रहे हैं, यह केवल भावना का परिवर्तन है। हमारी अभी की भावना ये है, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, देन गेट रिटायर्ड एंड सफर। और यदि वही ड्यूटी को हम डिवोशन के रूप में करेंगे तो रिटायर होने का सवाल नहीं और सफरिंग होने का सवाल नहीं। तो जो कर्म ड्यूटी के रूप से किए जाते हैं उसमें दो दोष रह जाते हैं। एक, अपना कर्तृत्वाभिमान बना रहता है, और दूसरा, ड्यूटी के कारण थकावट आती है, आदमी ऊब जाता है। कब तक करे ये? इन दोनों को निकालने के लिए जब हम भक्त बन करके उन्हीं कर्मों को करते हैं तो जो भक्त है वह अभिमान युक्त नहीं हो सकता। भक्त वो है जो भगवान के सामने समर्पित है। तो अपने कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान के दोष को निकालने की जो टेक्निक भक्ति शास्त्र में है वो ये है कि यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। तो पहला ये भाग। दूसरा भाग, जब हम कर्म करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इससे हटने के लिए क्या टेक्निक करनी है? जो भी अभिव्यक्ति प्रेम की होती है उसमें थकावट की बदबू नहीं आती। देखो, अब
जैसे माताएं जानती हैं बच्चों को बड़ा करते समय कितनी कठिनाई होती है। वो उसको पता नहीं बच्चे को कि मच्छर काट रहे या नहीं, भूख लगी है या नहीं, उसके सब कपड़े चेंज करने हैं या नहीं, ये सुबह से शाम तक लगी रहती है। अपना प्रोफेशन 4 साल के लिए स्वामी जी आई हैव स्टॉप माय प्रैक्टिस बिकॉज चिल्ड्रन वे आर स्मॉल, तो आई थॉट आई डोंट वांट टू डू दैट। तो त्याग हो गया। ये सब करना क्यों किया? क्योंकि बच्चों के प्रति प्रेम है। और वही यदि समझो पति ने कहा या पत्नी ने कहा कि तुम नौकरी के चक्कर में पड़ती हो, प्रैक्टिस के चक्कर में पड़ती हो, उलझ जाती हो, घर में आकर के भाव भाव करने लग जाती हो, क्या जरूरत है इतना पैसा कमाने की? क्या पैसा कम है? छोड़ो, घर में मौज में रहो, आनंद में रहो। नहीं, unless I go out every day, get tired, come and bark, I don't feel comfortable. चलते रहो। तो जब हम ड्यूटी को डिवोशन में कन्वर्ट करेंगे तो मन से थकावट, फ्रस्ट्रेशन, पर्सपिरेशन निकल जाएगा। इसके लिए अपने जीवन में एक आदरणीय स्थान की आवश्यकता है, और वह आदरणीय स्थान गुरु मिलने के पहले अपने इष्ट देवता होते हैं। क्योंकि गुरु के लिए तो हम शॉपिंग बैग लेकर के निकलते हैं, जहां भी गए हाथ लहूट लगा के देखा, कड़क लगता है, ज्यादा ही नरम है। तो जैसे बकरियां खरीदने के लिए जाते हैं ना वो लोग काटने वाले, वैसे हम लोग भी जाते हैं गुरु को शॉपिंग करने के लिए। कहाँ गुरु अच्छे मिलते हैं? तो गुरु अपने जीवन में आने के पूर्व जो आदर का स्थान बचपन से हमारे मन में स्वाभाविक होता है, उसको कहते इष्ट देवता। तो अपने जीवन में भगवान का अवतरण हो गया तो जीवन में भक्ति प्रारंभ हो गई। अब ये भक्ति को हृदय में लाने के बाद भगवान बताते हैं, भक्ति के द्वारा जब तुम अपने जीवन में कर्म और योग की साधना करोगे तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। ध्यान से सुनना, बिना भक्ति के जब हम कर्म और योग की साधना करते हैं तो हम भिन्न भिन्न योनियों में जाकर के ऊपर नीचे जाते रहते हैं। ये विचार 14वें अध्याय में आएगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। 8वें अध्याय में बताते हैं कि आ ब्रह्म भुवनान लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन। चाहे आप किसी भी लोक में चले जाइए, भूर्भुव स्वा महाजना तपा, या नीचे चले जाइए, आताल वितल सतल पाताल, कहीं भी चले जाइए, वहां में जाना आना लगा हुआ है। केवल परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति होने के बाद ही थोड़ी फुर्सत है, थोड़ी शांति है। इसीलिए जब हमने अपने जीवन में कर्म के साथ भक्ति को जोड़ा और योग के साथ भक्ति को जोड़ा, तब जाकर के हमारी यह जो आध्यात्मिक साधना है यह परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। वह कर्मयोग जिसमें भगवान का संबंध नहीं होता, इट कल्मिनेट्स इनटू एरोगेंस, और वह योगाभ्यास जिसमें प्रभु के साथ संबंध नहीं रखा जाता है, उसमें सिद्धियों के चक्कर में हम फंस करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए पहले कर्म योगाभ्यास के साथ साथ जीवन में भक्ति का अवतरण अत्यंत आवश्यक है। और भक्ति के साथ जब हम परमात्मा को समझने का प्रयत्न कर लेते हैं, तब जाकर के भगवान की समझ कि परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, उसका ये विश्व क्या है, फिर समझ में आने लग जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। एक हाथ ऐसा होता है कि जिसको ये बात समझ में आती है कि अपने प्रयत्न से
कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती, अपने प्रयत्न से योगाभ्यास की सिद्धि नहीं होती। अपने जीवन के सिद्धि या परिपूर्णता के लिए परमात्मा को अपने जीवन में पार्टनरशिप में लाना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। हमको एक हमारा अनुभव याद आता है, हमने आपको पिछले वर्ष बताया होगा। हमारे एक बड़े घनिष्ठ मित्र है, बड़े योगी है और एकदम छोटे से बच्चे के जैसे निरागस है। वो कभी भी बात करते हैं किसी से तो आंखों से आंख नहीं मिलाते, केवल हमसे वो बात करते हैं आंखों से आंख मिलाते, एकदम नीचे मुंडी करके ऐसा फिर बात करें। तो वो बता रहे थे, एक बार हम बैठे थे दोनों साथ में, घंटे 2 घंटे होने के बाद फिर हम उठे और कुछ बना रहे थे। पीछे से आकर के हमको फट से प्रश्न कर दे, स्वामी जी ये बताओ आदमी का ध्यान कब लगता है? हमारे प्रश्न उत्तर यही चलते हैं, आदमी का ध्यान कब लगता है? तो हम तड़का दे रहे थे खिचड़ी को, तो हमने कहा आदमी का ध्यान लगता है जब खुदा की मेहरबानी होती है, दूर हो जाओ वो आ जाएगी आंख पर। तो वैसा हमने कहा और वो इतने गदगद हो गए, एकदम उनकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। बोले स्वामी जी आपने पते की बात कह दी, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। युगो सूत्र आता है कि अपने कर्म की और योगाभ्यास की परिपूर्णता जब तक कि ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता तब तक की पूर्ण नहीं होती। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों करोड़ों में एक आध ऐसा होता है जिसको ये बात समझ में आती है, और ऐसे जो हजारों करोड़ों जिनके बात समझ में आई है वो ऐसा अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार करते हैं वो इसके अनुसार प्रयत्न करते हैं, वो भी करोड़ों में एक आध होता है। तो अभी तक 3 विषयों का महत्व बताया गया भगवद गीता में। कर्म का महत्व और कर्म के साथ उसमें जो लिमिटेशंस है, कर्तृत्वाभिमान और अनेक लोगों की प्राप्ति, उसको हटाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। फिर योगाभ्यास का महात्म्य, अपने अंतःकरण को शांत पवित्र बनने के बाद ही समत्व के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए उसका महात्म्य। लेकिन उसमें फिर अहम भाव अहम ग्रह उपासना हो जाती है और हम केवल सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो वहां से हटने के लिए भगवान को जीवन में ले आवे। ये होने के पश्चात फिर भगवान अपने आप का संपूर्ण विश्व में दर्शन कराने के लिए एक फार्मूला बताते हैं। ये 7वें अध्याय में भगवान अपने दर्शन का जो फार्मूला बताते हैं बहुत सुंदर है। इसमें भगवान ने प्रतिपादन किया है 4 लेवल पर। डबल डेकर होती है, 4 डेकर, जैसे बेडेकर या 4 डेकर। तो कौन से 4 डेक्स है? पहली बात कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टता। परमात्मा की है ये प्रकृति। इस श्लोक का जो अर्थ करते हैं उसमें सबसे महत्व का शब्द क्या है? कहते हैं भूमि आप नल वायु खम, ये 5 महाभूत, और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 तत्व, ये भगवान की कार्यात्मिका समष्टि प्रकृति है। कहते हैं मैं भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये मेरी प्रकृति है। अब किसी की वस्तु को जब हम अपनी कहना शुरू कर देते हैं तो उसको चोर कहा जाता है ना। दूसरी बात, भगवान और उनकी प्रकृति, तो भगवान हो गए पिताजी और उनकी प्रकृति हो गई हमारी माताजी। ध्यान से सुनना महाराज, माता के साथ पुत्र का क्या व्यवहार होता है? भोग का या सेवा का। थिंक, जब हमारा जीवन भोग प्रधान है तब हमने ये संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा की सृष्टि है ये स्वीकार नहीं किया है। थिंक,
जब हमारा व्यवहार अपने माँ के साथ कैसा होता है, भोग का नहीं, सेवा का व्यवहार होता है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि यदि परमात्मा की है, भिन्ना प्रकृति में अष्टधा, ये जो अष्टधा प्रकृति है यह मेरी है, तो जब ये भगवान की प्रकृति है तो भगवान के प्रकृति के साथ जीव का संबंध केवल सेवा भाव का ही हो सकता है, भोग का नहीं हो सकता। और यदि हम परमात्मा की पत्नी प्रकृति उसके साथ सेवा के स्थान पर भोग का यदि संबंध रखेंगे तो हमारा योग सिद्ध नहीं होगा, बल्कि हम रोग को प्राप्त करेंगे और इसीलिए इस भवरोग में भटकते रहते हैं। देखो, और हम सेवा कब कर सकेंगे? जब जिसकी सेवा करते हैं उसके प्रति आदर भाव हो, उसके प्रति ऐसा रिश्ता हो कि जिस रिश्ते में भोग की बदबू न आवे। देखो, काम जो एक पुरुषार्थ है, गृहस्थों के लिए अलाउड है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अपने जीवन की कामनाओं को पूरा करना गृहस्थों का अधिकार है, उन्होंने करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि उन भोग के साथ रह करके प्राप्ति यदि रोग की हो रही है तो हमने अपने आप को बर्बाद किया। तो करे क्या? इस कामनाओं को पूर्ण करते समय हम ऐसा कामनाओं को पूर्ण करें कि इस भोग के पश्चात योग की स्थिति प्राप्त होवे, रोग की नहीं। ये कब हो सकता है? ओनली अंडर वन कंडीशन, जब हम अपने जीवन को सेवामय बनाएंगे तब। भगवान की सेवा करना माने क्या? भगवान की सेवा करना माने भगवान ने जो शास्त्र बनाए हैं उन शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलना चाहिए। तस्मात् शास्त्र व्यवस्थित हो। तो के साथ व्यवहार के जो नियम है, शास्त्र सम्मत जीवन प्रणाली, वो हमारे जीवन में स्वाभाविक आने लग जाएगी। ये जब आ जाएगी तब जाकर के हमने इस जगत में व्यवहार करते समय भगवान की सेवा करी है, अन्यथा नहीं। गवर्नमेंट की सेवा करनी माने क्या? गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार अपना काम करना। ऐसे नहीं गवर्नमेंट के रूल कोई भी हो, मेरे पोते को चाहिए एक पेट्रोल पंप, ले ले बेटा, घर का ही माल है, नहीं। इसीलिए पहली बात भगवान बताते हैं ये संपूर्ण सृष्टि मेरी है। अब दूसरी बात, इस अपरा प्रकृति के बाद दूसरी मेरी ही परा प्रकृति है। वो कहते हैं कि अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। दूसरी मेरी ही प्रकृति है जो जीवभूता है, माने इस जगत में जितने जीव मात्र है, प्राणी मात्र है, वो सभी के सभी भगवान के ही अंश है। अब देखो, यदि हम कहे कि हम अपने गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं, और गुरु महाराज की सेवा कैसी करे? जिसके द्वारा गुरु महाराज प्रसन्न होवे कि परेशान होवे। नॉर्मली हम परेशानी करते पब्लिक। मेरे अंगूठे को जो हो गया ना, उसको मुझे पूछ रही थी एक अम्मा कि स्वामी जी ये क्या हो गया? हमने कहा लोगों ने नमस्कार करके नाखून से उसको छेद कर दिया। तो जब हम इस संपूर्ण जगत में प्रत्येक प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है ऐसा स्वीकार करते हैं, तो अंश की सेवा करने से अंशी की भी सेवा हो जाती है। ऐसा हम थोड़ी कहेंगे कि देखो हम स्वामी जी की सेवा करना चाहते लेकिन उनकी टांग काट डालो, बहुत लगती है, अरे राम राम, नहीं। तो यह संपूर्ण विश्व जिसको हम वस्तु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ हमारा भोग का संबंध ना हो,
बल्कि सेवा का संबंध हो, ये बताने के लिए भगवान ने बताया भिन्ना में प्रकृति रष्टदा। ये हो गया भक्ति का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अपने जीवन में। दूसरी बात, हम केवल जगत के साथ ही संबंध नहीं रखते, हम संबंध रखते हैं प्राणी मात्र के साथ भी। और भगवान क्या कहते हैं कि यह जो जीवभूता प्रकृति है वो भी मेरी है। तो यदि सभी के सभी जीव परमात्मा की ही अंश है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति राग द्वेष करके अपने जीवन के समता को नष्ट करना, इससे बढ़कर के मूर्खता की कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती। तो करें क्या? जो भगवान करते वो हम करें। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। अपने जीवन में व्यवहार के समय किसी के भी साथ राग द्वेष से प्रेरित होकर के व्यवहार न होवे। तो वस्तुओं के साथ संबंध सेवा भाव भोग का नहीं, और व्यक्तियों के साथ संबंध राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि प्रेम से प्रेरित होकर के। ये दो भगवान ने अपने रूप बताए। और यह जो जीव और जगत है, इनकी इंटरनेशनल हमेशा चल रही है, वन डे इंटरनेशनल चल रही है। और ये दो जो तत्व है, जीव और जगत, इनका बैलेंस, इनका कंट्रोल करने के लिए वही परमात्मा अंपायर के रूप में आता है। उस अंपायर को ही कहते हैं ईश्वर। ईश्वर का अपभ्रंश अंपायर है। तो जो ईश्वर है वो इस संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करता है कि पृथ्वी की गति कितनी हो, पानी के कौन से सिद्धांत हो, और अग्नि कैसी रहे। सभी के सभी भौतिक सृष्टि का नियंत्रण करने वाला। और ये जीव जो अच्छे बुरे कर्म करता है, तो अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा जीव की जो गति है, उस गति का नियंत्रण करने वाले के रूप में जो है, उसी परमात्मा के रूप को कहते हैं ईश्वर। तो तीन बातें हो गई। जगत के रूप में परमात्मा का दर्शन करना प्रारंभ करने से जगत से भोग दृष्टि समाप्त हो जाएगी और सेवा की दृष्टि हो जाएगी। लेकिन ये ईंट पत्थरों की क्या सेवा करनी है? ईंट पत्थरों की सेवा यही करनी है कि अपने ये पृथ्वी का जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है वो न होने में मदद करनी, बाकी कोई नहीं। और जीव मात्र के साथ कैसा व्यवहार रहना है, ना किसी को दोस्त बनावे, ना किसी को दुश्मन बनावे, सभी प्रभु के हैं। जब तक रहना है प्रेम से रह लो, और लेकिन ऐसे रह लो कि किसी को अपने हृदय में फंसाओ मत, ना हम जाकर के किसी के हृदय में फंसे। दो बात हो गई। अब आ जाता है ईश्वर। ईश्वर क्यों लाए भगवान बीच में? इसलिए, यदि ध्यान से सुनना, ये थ्रेटनिंग है, साम दाम दंड भेद। यदि यह जीव साधक जगत के साथ सेवा का व्यवहार नहीं करेगा, भोग करेगा, और प्राणी मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं करेगा, राग द्वेष का व्यवहार करेगा, तो इन दोनों के कारण उसको आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके लिए अंपायर वहां बैठा है। और जब हम आउट हो जाते हैं तो किसी के दिमाग में पागलपन घुस जाता है, क्या हो गया? आउट हो गया, है ना? तो अनेक प्रकार के रोग, मेंटल बैलेंस खो देना, जितने भी रोग इत्यादि है, ये हमारे ही जीवन के गलत प्रणाली के प्रभाव है। दूसरा कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं, और ये सब वो प्रभु देख रहा है। इसीलिए जब जड़ सृष्टि को देखते हैं, उसमें परमात्मा का दर्शन हो गए। जब चेतन सृष्टि को देखते हैं, तो उसमें परमात्मा का दर्शन हो गए। दो स्थान हो गए। तीसरा, जो ईश्वर जड़ चेतन सृष्टि का नियंत्रण कर रहा है, वो कहाँ है? वो हमारे ही हृदय में बैठा है। हमारे हृदय का प्रत्येक संकल्प, अच्छा बुरा, किसका अच्छा करना है, किसको बुरा करना है,
किसके प्रति जेलस की भावना, किसके प्रति फ्रस्ट्रेशन की भावना, किसका सत्यानाश करने की भावना, लोभ की भावना, काम की भावना। हर एक वृत्ति को प्रकाशित करने वाला ईश्वर सब जान रहा है कि अंदर में क्या हो रहा है। बाहर से दिखने के लिए बाबा जी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हैं और अंदर में लोगों के पर्स पर हाथ घूम रहे हैं। एक नया लाल बड़े प्यार से देख रहे हैं, अच्छा जी बढ़िया है, बढ़िया है, करते रहो। इसीलिए हम जगत को धोखा दे सकते हैं जड़ कह करके, दूसरों को धोखा दे सकते हैं कि अपने से दूर है कह करके, लेकिन ईश्वर जो हमको नित्य निरंतर देख रहा है, जान रहा है, उस सर्व अंतर्यामी ईश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में यदि नियंत्रण लाने की क्षमता किसमें है तो केवल इस विचार में है, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन से हम पर नियंत्रण नहीं ला सकते। जहां देखा कि लाल लाइट अभी अभी तो हुआ है तो जाने में क्या फर्क पड़ता है, वेदर लाइट नोज बेटर और आई नो बेटर। और वैसे भी हमारे दिल्ली के, बंबई में वैसा ज्यादा नहीं है, हमारे दिल्ली के लोग समझदार हैं, चाहे लाल लाइट हो या हरा हो या पीला हो, समझदारी के साथ निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, चलो चलते। तो हम यदि स्वयं को छोड़ दे कि अपने आप को नियंत्रित करे, गवर्नमेंट के बल पर नहीं हो सकता। पनिशमेंट के द्वारा हमको कोई नियंत्रित करे तो नहीं हो सकता। पनिशमेंट के द्वारा यदि नियंत्रण हो जाता तो इतने क्राइम्स हो ही नहीं सकते। क्या लोगों को दिखता नहीं कि कितने पनिशमेंट मिलती है, उसके द्वारा भी नहीं होता। तो ना तो गवर्नमेंट के रूल से होते, ना पनिशमेंट से होते, केवल एक ही प्रकार से नियंत्रण हो सकता है, जब हम कोई भी अच्छा बुरा कार्य करने के पहले इसके बारे में जागृत रहे कि प्रभु देख रहा है। देखो, जैसे आप सभी लोग यहां बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूं, ये केवल उदाहरण है, और समझो आपके मन में मेरे प्रति प्रेम और आदर है, उदाहरण ही है, घबराना मत। तो इसके कारण क्या बीच में ही उठ करके कोई भांगड़ा शुरू करेगा? मन में भले ही चाह रही हो, बोले स्वामी जी आपके लेक्चर से मुझे इतना आनंद हो रहा है कि अब मैं भांगड़ा शुरू कर दूं। नहीं, जिसके प्रति आदर होता है उसके सामने हम अपने व्यवहार को मर्यादा में रखते हैं, है ना बात? अब यदि हम इस चीज को हमेशा जागरूकता के साथ हृदय में बनाए रखे कि हमारे प्रत्येक वृत्ति को परमात्मा प्रकाशित कर रहा है, हमारे मन की एक भी अच्छी हो या बुरी हो ऐसी वृत्ति नहीं हो कि जो भगवान को बाईपास करके जा सकती हो, नहीं। हम जो भी कर्म कर रहे अच्छे बुरे, उसको वो परमात्मा उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मे पिचाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुष परः, वो परम पुरुष परमात्मा इसी देह में उपद्रष्टा बन करके बैठा है कि जाकर के इसके जेब काटने हैं। तथास्तु अनुमंता, चलो मैं भी आता हूं साथ में, कई दिनों से जेब नहीं काटी। उसके बाद डंडे पड़े, कई दिनों से मैंने भी डंडे का, चलो चल पड़ते हैं। तो वह प्रभु ईश्वर के रूप में हमारे अंतःकरण में बैठ करके नित्य निरंतर हमारे साथ है। ध्यान से सुनना, जब यह प्रभु नित्य निरंतर हमारे साथ है, ये भावना जागृत होगी तो कर्मयोग करना नहीं पड़ेगा, कर्मयोग होने लगेगा। जब परमात्मा ईश्वर रूप से हमारे हृदय में है, इसके बारे में हम जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे,
तो ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान लग जाएगा। देखो, तो कर्म और योगाभ्यास, इसके साथ जो प्रयत्न की परेशानी है, ये प्रयत्न की परेशानी तब निकल जाएगी जब अपने हृदय में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में स्वीकृति होगी, तब जाकर के। लेकिन हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं है, रोते हैं भगवान पर तो मेरा विश्वास है लेकिन ऐसा क्यों हुआ। जिसके हृदय में भगवान हो उसके हृदय में रोना नहीं होता। ये कहना कि भगवान पर हमारा विश्वास है और रोना, ये तो ऐसा ही है कि ये डॉक्टर पर तो हमारा विश्वास है लेकिन जब भी मैं डॉक्टर को देखता हूं तो रोना आता है। नहीं, उसी प्रकार से यह ईश्वर को अपने हृदय में अंतर्यामी के रूप में जब हम स्वीकार करने लग जाते हैं तो हमारा जो कर्म योग का भाग है और योगाभ्यास का भाग है, उसमें प्रयत्न के कारण जो परेशानी है वो जितनी समाप्त हो जाएगी, ध्यान से सुनना, प्रयत्न की परेशानी जितनी समाप्त हो जाएगी उतनी समता की स्थिति अपने आप आने लग जाएगी। समत्वम योग उच्चते। कैसे? जब प्रभु हमारे साथ है तो सुख दुखे समय कृत्वा, सुख में भी वो मेरे साथ है, दुख में भी वो मेरे साथ है। और लाभा लाभो, लाभ ही परमात्मा का ही एक रूप है और हानि वो भी परमात्मा का ही एक रूप है। सुख के रूप में वो, दुख के रूप में वो, लाभ के रूप में वो और अलाभ के रूप में वो, जय के रूप में वो और पराजय के रूप में वो। इस प्रकार से सभी द्वंद्वों का अधिष्ठान जो परमात्मा है वो मेरे हृदय में है। इसकी भावना करते करते परमात्मा का महात्म्य जीवन में बढ़ जाता है और ये जो राग द्वेष इत्यादि द्वंद्व के कारण जो विषमता आ जाती है वो द्वंद्व विषमता के साथ अपने आप शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति के द्वारा हम अपने मन की विषमता को बहुत सरलता से हटा सकते हैं। देखो, कई लोगों के मन में ऐसी विचित्र भावना होती है कि जो व्यक्ति कायर होता है, जीवन की असलियत से डर के भागता है, वो भगवान के पीछे रखता है। और जो शेर होता है, जो हिम्मत वाला होता है, वो क्लबों में जाता है। एक बार हम गए थे किसी के यहाँ और 2-4 भाई वगैरह बैठे हुए थे। उसमें से एक भाई जो हमारा मित्र है, वो बाकी भी उसके भाई आए हुए थे, कह रहा था कि स्वामी जी, ये आपका जो है ना शिष्य, हमारा भाई एकदम कायर है। तो हमने कहा इसीलिए तो हमारे पास आया है। तो आपकी तारीफ, फिर वो कायर, आप तो शेर होने चाहिए। हाँ, तो कायर होने के पास हमारे पास आया, आप शेर है तो कहाँ जाते हो? तो शेर कहाँ जाएंगे? लायंस क्लब में, ड्रिंक्स पार्टी, किटी पार्टी, बीटी पार्टी, सिटी पार्टी, नॉटी पार्टी, और उसमें जाकर के पशु तुल्य व्यवहार करना माने शेर के बच्चे, क्योंकि पशु तुल्य है ना तो शेर के बच्चे। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करना एक कायरता का लक्षण नहीं है। इसके लिए चाहिए हृदय में शेर का दिल, तब जाकर के दुनिया में कितना भी उथल पुथल हो जाए, अपने मन के शांति को और समत्व को जो बनाए रखता है उसका ही आत्मबल सबसे श्रेष्ठ है। और जिसका आत्मबल श्रेष्ठ होगा वही व्यक्ति जीवन में प्रगति कर सकता है। अन्यथा कितने लोग देखते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सडनली एक आध दिन नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि लोग आकर के जब हमको बताते, स्वामी जी आजकल मेरा डिप्रेशन चल रहा है,
है चलते रहो यहां से, वो ले जाना साथ में, छोड़ना मत। यहाँ डिप्रेशन चल रहा है, माने अपने जीवन में डिप्रेशन आना ये जैसे कोई सर्दी की बात है। ये क्यों होता है? एक ही कारण, अपने हृदय से परमात्मा को हटा डालो, जीवन में डिप्रेशन प्रारंभ होगा। तो तीन बात हो गई, जीव जगत ईश्वर के रूप में परमात्मा का दर्शन, जगत के रूप में परमात्मा का दर्शन करना माने सेवा भाव, और जीव के रूप में परमात्मा का दर्शन करना माने प्रेम भाव, और ईश्वर के रूप में परमात्मा का दर्शन करना माने स्वयं होकर के स्वाभाविक रीति से अपने जीवन में प्रयत्न रहित मर्यादा का आविर्भाव होना। किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण में अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरे कर्म, इसका प्रादुर्भाव नहीं होना। तीन बातें होने के बाद एक प्रॉब्लम और बना ही रहता है। कौन सा? हम कहीं इसी में फंस न जाए। तो ये किस लिए बताया? ये इसलिए बताया कि इससे निकल जाना है, नहीं तो क्या होगा? पापो हम पाप कर्मा हम अपने आप को पापी पुण्यवान समझ करके उसी में फंसे रहेंगे। तो करना क्या है? करना ये है, ये जीव जगत और ईश्वर इनकी स्थिति क्या है ये समझना है। कैसे? यदि ये जगत ईश्वर का है, यदि जीव ईश्वर का ही, परमात्मा का ही अंश है, और यदि ईश्वर इस जीव जगत का नियंत्रण करने वाला है, तो क्या ये तीन है या एक ही को तीन नामों से बुलाया जा रहा है? इसको देखो, देखो कितनी सुंदर बात है। ये विचार भगवान बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, यदि तुमने इस प्रकार से साधना करी, जगत के साथ रहते समय भोग नहीं, सेवा की भावना, लोगों के साथ, जीवों के साथ रहते समय राग द्वेष नहीं, प्रेम का व्यवहार, और अपना जीवन जीते समय ये नित्य निरंतर याद रखना कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, देख रहे हैं, इसलिए बिहेव योरसेल्फ प्रॉपरली। ये तीन चीजों को जब हम जीवन में उतारते रहेंगे तो कहीं इसी में फंस न जावे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, असली बात बताऊं, मेरे से बढ़कर, जैसे तुमसे बढ़कर के ईश्वर है, वैसे मेरे से बढ़कर के ईश्वर कोई नहीं है। तुम जैसे ईश्वर के नियंत्रण में होकर के जगत में रहते हो ना, वैसे मेरा मत्तः परतरम, मेरा कोई कंट्रोलर गवर्नर ईश्वर नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हारे जैसा दूसरा होगा, जैसे जीव के जैसे दूसरे जीव होते हैं, मत्तः अन्यत्, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, अहम एकमेवाद्वितीय। हो सकता है आपसे बड़ा कोई ना हो, आपके जैसा कोई ना हो, कम से कम आपका सबऑर्डिनेट तो कोई हो किंचित। बोले नहीं, वो भी नहीं है। तो मत्तः परतरम नास्ति, ईश्वरत्व इज नॉट देयर। देन मत्तः अन्यत् नास्ति, दूसरा ईश्वर नहीं है कंपटीशन करने के लिए। और मत्तः किंचित नास्ति, जगत नाम की किंचित वस्तु नहीं है। फिर क्या है भैया? सर्वम इदम मयि सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम। जैसे सुवर्ण के धागे में सुवर्ण के मणियों को डालने के बाद एक आधार आधेय भाव की निर्मिति हो जाती है, तो सुवर्ण का धागा बन जाता है आधार और सुवर्ण के मणि बन जाते हैं आधेय। इस प्रकार से एक ही सुवर्ण पर आधार आधेय की कल्पना मात्र होती है। ऐसे नहीं कि सुवर्ण का जो धागा है उस सुवर्ण की कीमत अलग है और मणि का जो धागा है उसकी कीमत अलग है। नहीं, उसी प्रकार से मैं एकमात्र हूं,
इस मैं एक मात्र पर जीव जगत ईश्वर ये तीनों के तीनों वैसे ही अध्यारोपित किए गए हैं जैसे एक सुवर्ण के ऊपर में धागापन और मणिपन अध्यारोपित किया गया है। तो यह सबके अधिष्ठान के रूप में जो तत्व है वह अपनी असलियत है। ध्यान से सुनना, जब तक जीव रहेंगे तब तक दूसरे जीवों के साथ कंपटीशन बनी रहेगी। जब तक जीव रहेंगे तब तक के जगत के साथ भोग से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। जब तक के जीव रहेंगे तब तक के ईश्वर से डर के रहना पड़ेगा। तो ये डरपोक जीवन कोई जीवन है? तो क्या करे, इसको जान ले। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जहां हमने अपने असली स्वरूप को, तुरीय तत्व को जान लिया कि यहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई अपना नहीं, क्योंकि एकमात्र है। ये हो गई सिद्धांत की पराकाष्ठा। और ये सिद्धांत की पराकाष्ठा होने के बाद जैसे इस समय सबका मन या बुद्धि या चित्त या जो भी कुछ हो, यदि हो तो स्टन हो गया है। पता नहीं, अच्छी खासी प्रकृति थी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। उसके बाद जीव आ गए, उसको भी समझ लिया। उसके बाद उनका कंट्रोलर करने वाला ईश्वर को ले आए, वो भी पाठ समझ में आ गया। ये तीनों पाठ गायब। और मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये सब में एक और अनेक होते हुए भी जिसमें अनेकता की गंध नहीं है, वह तत्व के रूप में अपने आप को पहचानना, यह अपने जीवन के भक्ति की ज्ञान रूप में पराकाष्ठा है। अब सवाल यह है, हाँ जी अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर यहां से जाना है, बस पकड़नी है, तो क्या करें? अगले रविवार तक दुखी हो और क्या है। तो अगले रविवार तक क्या करना है, ये टेक्निक भगवान इसी 7वें अध्याय में बताते हैं। अब भगवान के दर्शन के एड्रेसेस है, इसमें एक नहीं दो नहीं, भगवान ने अपने पंचदशी पूर्णमासी 15 स्थान बताए। 15 स्थान में एक स्थान में तो पकड़ लो। जैसे ना किसी समझो एक खंबे को पत्थर मारना हो, एक ही खंबा और एक ही पत्थर और एक ही हम मारे तो कभी नहीं लगेगा। तो करे क्या, 10-15 पत्थर उठाओ और मारो, एक तो लगेगा। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम की अर्चना करते हैं। जब सामने भगवान के बैठ करके एक एक भगवान का नाम लेते हैं, मन भटकते रहता है। 1000 नामों में एक बार तो ऐसा होगा कि भगवान का नाम, भगवान का रूप और हमारा अंतःकरण तीनों भगवतमय हो जाए। और ऐसा यदि हो गया एक बार में तो बढ़िया है, नहीं तो 1000 बार करो, 1000 गुणे 1000, एक आध बार तो होगा। उसी प्रकार से यहाँ 15 उन्होंने दृष्टांत दिए हैं और जिसपे परमात्मा के दर्शन की प्रक्रिया बताई है। भगवान का दर्शन करना माने क्या? देखो, ये विषय इस 7वें अध्याय में आता है और इसी प्रकार का विषय 10वें अध्याय में भी आएगा। इन दोनों अध्यायों के विषय का जो भेद है उसको पहले हम समझ ले और फिर हम उसको बताना प्रारंभ करें। जब यहां भगवान बताते हैं, जैसे रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कौन्तेय मैं पानी में रस के रूप में हूं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, शशि और सूर्य उसमें मैं प्रभा के प्रकाश के रूप में हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों का जो सार है ओंकार प्रणव, वह मैं हूं। शब्दखे, और आकाश में जो भी शब्द है वह मैं हूं। पौरुषम नृषु, उसको समझने के लिए जो पौरुष चाहिए मनुष्य में वह भी मैं हूं। इस प्रकार से वो 1 2 3 4 15 बातें गिनाते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, नदियों में मैं गंगा जी हूं। इस प्रकार से वहां वो 74 अपने एड्रेसेस बताते हैं।
तो वहां जो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और यहां जो उन्होंने अपने तत्व का वर्णन किया है, इसका भेद समझना आवश्यक है। जब हम 7वें अध्याय में भगवान के इस वचन को सुनते हैं कि रसो हमअप्सु कौन्तेय, हे कौन्तेय पानी में मैं रस के रूप में हूं, ध्यान से सुनना महाराज, ये भक्ति का आधार लेकर के ध्यान की प्रक्रिया है। जब हम उदाहरण के लिए कोई रस पीते हैं, मौसमी का, संतरे का या किसी चीज का, या कोई भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, समझो सांबार है, सब्जी है, चटनी है, रसगुल्ला है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान रहता है इन रसों की विविधता में। ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इसमें हमारा ध्यान चला जाता है और हम वहीं फंस जाते हैं। भगवान कहते हैं सभी रस जिस रस तन्मात्रा के कारण संभव है, वह रस तन्मात्रा जिसकी अभिव्यक्ति पानी इस पंच महाभूत में होती है, वह रस तन्मात्रा मैं हूं। वहां ले जाओ अपने दिमाग को, तो क्या होगा? आपने खाना खाया, खाने के लिए बैठे और सब्जी में डबल नमक हो गया और दाल में नमक नहीं, उसका प्रभाव हुआ अपने चेहरे पर। देखो कितनी जादू है, कहीं नमक कम, कहीं नमक ज्यादा, और उसका प्रभाव इस आदमी के चेहरे पर। उसका कारण क्या है? कारण ये है नमक का अभाव और नमक का प्रभाव, इन दोनों के कारण ये महानुभाव प्रभावित हो गए। यदि हमारा ध्यान इसमें रहे कि इस सब्जी में नमक की ज्यादा मात्रा को मैं ग्रहण कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। इस दाल में नमक के अभाव को मैं ग्रहण कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। माने इस रस को प्रकाशित करने वाला मैं, जो नमक की ज्यादा मात्रा या नमक का पूर्ण अभाव, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला मैं, इन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वह रस तत्व मैं हूं, यह भगवान कह रहे। रसो हमअप्सु कौन्तेय, योग शास्त्र में इसकी प्रक्रियाएं अनुभूति के लिए भिन्न प्रकार से बताते हैं। वहां बताते हैं कि हम इस जगत के विषयों को केवल 5 प्रकार से ही ग्रहण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, छठवा कोई विषय नहीं। तो जब हम समझो गंध को ग्रहण करते हैं, तो गंध को ग्रहण करते हैं माने क्या? असल में, ध्यान से सुनना, असल में हम गंध को ग्रहण नहीं कर रहे। फिर क्या करते हैं? हम गंध के विकारों को ग्रहण करते हैं, गंध का ग्रहण नहीं करते। इसीलिए सुगंध, दुर्गंध, भिन्न प्रकार के स्प्रे जो लोग अपने शरीर पर छिटक करके आते हैं, तो यह जो भिन्न भिन्न गंध है उनको हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो गंध तन्मात्र है उसको नहीं ग्रहण कर रहे। उसके द्वारा होता क्या है? एक गंध विशेष के द्वारा हम प्रभावित होते हैं अच्छी प्रकार से, और दूसरे गंध विशेष के कारण हम उसके द्वारा बुरे प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो यदि कमरे में चले जाओ और अगरबत्ती जल रही हो तो क्या लगा दिया सुबह सुबह, और वहीं यदि चारों तरफ इंटीमेट स्प्रे लगाया हुआ हो तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके घर में बड़ा इंटीमेट लगता है। तो इन भिन्न गंधों के द्वारा जब हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारा ध्यान उस गंध का जो मूल है, गंध तन्मात्र, वहां नहीं है। फिर क्या करेंगे? हम इन गंध के विकारों में ही अनेक प्रकार से भटकते रहेंगे।
और पूरे जीवन में क्या करेंगे, अपने हाथ में टिश्यू पेपर और उसमें कुछ छिटका हुआ और नाक को प्लग करके चलेंगे। क्या है? प्रॉस्पेरिटी का प्रभाव। अब हमारे योग शास्त्र बताते हैं, यदि हम गंध तन्मात्रा को ग्रहण करें तो क्या होगा? ये होगा, हम अपने संकल्प से जो चाहे उस गंध को जहां चाहे निर्माण कर सकते हैं। ये हम में शक्ति है। उस शक्ति को भूल करके हम बोतल वाले गंधों में भटक रहे हैं, और ये गंध परमात्मा का रूप है। इस प्रकार से जब हमको समझना होगा तो क्या करेंगे कि भिन्न भिन्न गंधों से अपने आप को प्रभावित होना बंद कर देंगे, और ध्यान रहेगा यदि मुझे गंध आ रहा है इसका मतलब ये सर्दी नहीं हुई, चलो अच्छी बात है, प्रभु की दया है। उसके बाद जिसके कारण हमको गंध की अनुभूति हो रही है उस स्थान पर जाके बैठेंगे तो गंध के विकार गंध तन्मात्रा को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु के ग्रहण में यदि हम उस वस्तु के तन्मात्र तक पहुंचने का अभ्यास करें तो हम परमात्मा के पास जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो जहां हमने पानी पिया, गोया रस पिया, तो उसमें भी परमात्मा का दर्शन हो गया। क्यों कि रसो हमअप्सु कौन्तेय। जब आदमी बीमार होता है, अपनी जीवा सूख जाती है गर्मी के कारण या बुखार के कारण, उस समय कोई टेस्ट नहीं लगता। कारण क्या? वहां रस तत्व जो है उसका अभाव हो गया थोड़े क्षण के लिए। इस प्रकार से प्रत्येक रस के अनुभूति में प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास करें। फिर रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। जहां हमने प्रकाश देखा तो प्रकाश को कैसा देखते हैं हम? प्रकाश का ग्रहण होता है आंखों के द्वारा, आंखों का ग्रहण होता है मन के द्वारा, मन का ग्रहण होता है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का ग्रहण होता है बुद्धि को प्रकाशित करने वाले चैतन्य के द्वारा। तो जहां हमने बाहर प्रकाश देखा, अपने स्वरूप के पास एक क्षण में पहुंच गए। प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। फिर प्रणवः सर्ववेदेषु। जहां हम कहीं शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो तत्व है, तत्व के रूप में, आत्म रूप में उस तत्व का ग्रहण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से इस 7वें अध्याय में भगवान ने भिन्न भिन्न उदाहरण देकर के हमको ये टेक्निक दी है किस प्रकार से भक्ति के माध्यम से परमात्मा को जो हमने अपने से दूर ढकेल दिया है उसको अपने पास ला सकते हैं। भगवान को अपने पास में लाना माने केवल एक बात, भगवान के अस्तित्व के बारे में नित्य निरंतर जागृत रहना। जहां हम भगवान के बारे में नित्य निरंतर जागृत रहेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे। एक हम आपको छोटा सा सिद्धांत बताते हैं। अपने जीवन के दुख का एकमात्र कारण वो है परमात्मा की विस्मृति। जहां हम भगवान को भूल गए जीवन में दुख प्रारंभ होगा। जहां हम परमात्मा के विरोधी बन गए जीवन में दुख प्रारंभ हो गया। जहां हमने परमात्मा के अस्तित्व का तिरस्कार किया वहां जीवन में दुख प्रारंभ हुआ। जहां हमने परमात्मा को अपने से अनात्म भाव से दूर भेज दिया वहां भोग, और भोग के बाद दुख प्रारंभ हुआ। जहां हमने परमात्मा को अपने से भिन्न व्यक्तियों के रूप में अलग कर दिया वहां कंपटीशन प्रारंभ हो गई, कंपटीशन के साथ दुख प्रारंभ हुआ। जहां हम उस ईश्वर को हृदय में रख करके चलेंगे, डरते डरते रहेंगे, डरपोक कभी सुखी नहीं हो सकते। तो एकमात्र उसका उपाय है उस परमात्मा को जब तक हम
आत्म स्वरूप से जानने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक के या तो भगवान का भोग करेंगे, या तो उसके साथ कंपटीशन करेंगे, या तो उसके साथ डरे डरे रहेंगे। ये आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। इसीलिए यहां जो 15 उदाहरण बताए भगवान ने, उसका मूल उपयोग यही है कि हम अपने प्रत्येक अनुभूति के द्वारा अपने स्वरूप को ट्रेस कर सके। बाहर हुआ गंध का दर्शन, जहां गंध का दर्शन हुआ वहां से अपने स्वरूप में पहुंच गए, जहां रूप का दर्शन हुआ वहां से अपने स्वरूप में पहुंच गए, जहां रस का दर्शन हुआ रस के माध्यम से अपने स्वरूप में पहुंच गए। इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रत्यक्ष के अनुभूति से प्रत्यक्ष के पास पहुंच सकता है वही भक्त है, बाकी विभक्त है। प्रत्यक्ष माने जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष माने जिसको हम आत्म भाव से ग्रहण करते हैं। तो भक्ति क्या हुई फिर? प्रत्यक्ष के दर्शन से जब प्रत्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं तब हम भक्त है। और यही साधना है भक्ति शास्त्र में भगवान के भक्ति करने की। ये 7वें अध्याय में बताने के बाद 8वें अध्याय में इस भक्ति का प्रभाव, इस परमात्मा को ठीक से जानना माने क्या, ये विषय बहुत सुंदर बताएंगे 8वें 9वें 2 अध्याय में। और फिर 10वें 11वें 12वें अध्याय में भगवान अपने परिपूर्णता को अपने सामने अभिव्यक्त करेंगे। और इस सब का निचोड़ 12वें अध्याय में आकर के हमको मिलेगा, तब हम देखेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।